चलिए दोस्तों, मैं अनुरुद्ध कुमार फिर अगली कड़ी में जुड़ रहा हूँ। आज हमारी 6वीं कड़ी है। 5 कड़ियाँ पूरी हो चुकी हैं। बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन हमारा है, कोरोना वायरस को लेकर चर्चा में बना हुआ शहर वुहान किस नदी के तट पर स्थित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए हुआंग नदी, ऑप्शन बी यांगत्सी नदी, ऑप्शन सी सिक्यांग नदी, ऑप्शन डी यारलुंग जागवा नदी। तो इसका जो सही जवाब होगा वो आपका होगा बी यांगत्सी नदी। दिखा दे रहे हैं वुहान यांगत्सी नदी पे किस जगह पे है, कौन सी नदी बहती है, देख लीजिएगा। चीन का पूरा मैप खुला हुआ है। चीन की राजधानी बीजिंग इसकी राजधानी है। ये बीजिंग रहा और ये आपका वुहान शहर रहा और ये यांगत्सी नदी के तट पर ये वुहान शहर आपका बसा हुआ है। देख लीजिएगा, इस प्रकार से ये आपका वुहान शहर यांगत्सी नदी के तट पर बसा है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में, निम्न देशों में से सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला देश कौन है? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी भूटान। तो जो ये चारों ऑप्शन में सबसे अधिक जो वन क्षेत्र वाला देश है वो आपका भूटान है। भूटान के 72.3% भूभाग पर जो है वन पाए जाते हैं। ये भारत का एक मित्र देश है जो चीन और भारत के बीच में स्थित है और इस दक्षिण एशिया का स्थल अवरुद्ध देश है जो किसी भी समुद्र से जो है तटरेखा नहीं साझा करता है। तो देख लेते हैं इसकी लोकेशन हम। भूटान की राजधानी थिम्पू। तो ये आपका भूटान रहा है, देख लीजिएगा, भूटान की राजधानी थिम्पू। तो ये जो है 72% इसके यहाँ वन क्षेत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी कनाडा में, ऑप्शन डी फ्रांस में। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका ब्राज़ील। 0 डिग्री इक्वेटर पे एक देश स्थित है, तो वहाँ पे वर्षा संवहनी होती, तो वहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मानसूनी वन पाए जाते हैं। कनाडा और फ्रांस में शीतोष्ण समशीतोष्ण कोनिफेरस वन पाए जाते हैं। तो देख लेते हैं ब्राज़ील की लोकेशन और जो ब्राज़ील में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, दिखा दे रहे हैं आपको। ये आपका ब्राज़ील रहा और यह है ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। और ये जो अमेजन नदी वेशीन बहती है, इस पूरे क्षेत्र में यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और मैं आपको इसका प्राकृतिक भी दिखा दे रहा हूँ। तो ये आपका ब्राज़ील रहा और ये ब्राज़ील में इनको शेलवास कहते हैं सदाबहार वनों को। ये पूरा एरिया जो है आपका अमेजन नदी घाटी वाला पूरा सदाबहार वनों से आच्छादित है। और आप देख सकते हैं ये ब्राज़ील में जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस शहर को काशी की बहन कहते हैं? लगभग लोग जानते होंगे, फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए गाजीपुर, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी सारनाथ, ऑप्शन डी कन्नौज। तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका गाजीपुर। गाजीपुर को उत्तर प्रदेश की काशी की बहन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिराज हिंद पूर्व का सिराज किस शहर को कहते हैं? देख लीजिएगा, जौनपुर, प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद। तो ये आपका जौनपुर उत्तर प्रदेश का सिराज कहलाता है और इसकी हम दोनों की लोकेशन एक साथ में आपको दिखा रहे हैं, देख लीजिएगा। तो आपका काशी की बहन कहा जाने वाला गाजीपुर आपका ये रहा। और सिराज कहा जाने वाला उत्तर भारत का या देश का सिराज, पूर्व का सिराज कहा जाने वाला जौनपुर ये रहा, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में। वाराणसी, सारनाथ, भदोई, मुगलसराय, चंदौली, ये वाराणसी आपका रहा, ये सारनाथ रहा है। ये लोकेशन है, इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम आएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में। ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए देश का पहला विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? तो ट्रांसजेंडर के लिए पहला विश्वविद्यालय आपके कुशीनगर में खोला जाएगा। महाराजगंज के निकट में कुशीनगर है। अगला है, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 21 जनवरी 2020 को किस फिल्म को कर मुक्त घोषित किया है? तो ये फिल्म जो है आपकी हल्का फिल्म है। हल्का फिल्म को कर मुक्त घोषित किया क्योंकि ये फिल्म जो है एक शौचालय व्यवस्था को लेकर के, शौचालय जागरूकता लेकर के बनाई हुई गई है, शूट की गई थी, इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको जो है कर मुक्त घोषित किया है। 6वीं कड़ी का अगला क्वेश्चन है हमारा, देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, इटावा। तो इसका जो है सही जवाब होगा आपका महाराजगंज के फैजल्लापुर में
हमारा जो है उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यूपी सरकार द्वारा किस इमारत का नाम तेजो महालय करने की चर्चा की गई थी। इसमें से जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस इमारत की तेजो महालय बनाने की चर्चा की गई थी, तो इसका सही आंसर होगा ताजमहल। आगरा में स्थित है, सभी लोग जानते हैं। इसके बाद अगला देख लेते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के साक्ष्य मिले हैं। प्राचीनतम जीवन के स्थायी साक्ष्य मिले हैं, तो ये आपका मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान में पड़ता है। देख लेते हैं, तीनों लोकेशन हम एक साथ में दिखा दे रहे हैं क्योंकि समय थोड़ा कम है और उसको भी मैनेज करना है, बहुत ज़रूरी है। आपका महाराजगंज गिद्ध संरक्षण केंद्र। अगला आगरा का ताजमहल, तेजो महालय बनाने की बात की गई, और मेहरगढ़ भी देख लेते हैं। ये आपका बलूचिस्तान है। बलूचिस्तान में जो है ये वाला जो एरिया है ये आपका मेहरगढ़ वाला है। यहाँ पे मेहरगढ़ जो है ऐतिहासिक स्थल है जहाँ पे प्राचीन जीवन के स्थायी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं भारतीय इतिहास में, ऐतिहासिक काल में। तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में है आपका, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। गुफाओं के शैल चित्र के लिए, खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए, सोन नदी के उद्गम के लिए। तो जो हमारी भीमबेटका की गुफाएं हैं ये आपकी जो है गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये जो है आपके मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन के पास में जो है स्थित है। इनको हम जो है बौद्ध की प्रतिमाओं के लिए नहीं जानते हैं, इनको हम जो है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए जानते हैं, खनिजों के लिए भी नहीं जानते हैं, सोन नदी के उद्गम के लिए भी नहीं जानते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इन गुफाओं में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया, जिसमें हाथी, सांबर, हिरण आदि के अब तक लगभग 700 सरला स्थलियों की पहचान की गई, जिनमें से भीमबेटका समूह में सर्वाधिक 178 लाखा जुआर समूह की जो है 243 भीमबेटका समूह में जो शैल चित्र पाए गए हैं। तो सर्वाधिक शैल चित्रों के जो चित्र मिले हैं हमें वो गुफाओं के लेकर के ये भीमबेटका में ही मिले हैं, जो रायसेन के आपके मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में हम देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव्पाषाणिक काल से संबंधित है। जो राख का टीला है ये आप देख लेते हैं, इसका ऑप्शन बुधिहाल, संगनकल्लू, कोल्डिवा, ब्रह्मगिरी। तो ये जो है संगनकल्लू आपका कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक देख लेते हैं, कर्नाटक की स्थिति क्या है। तो ये आपका कर्नाटक में मैसूर के पास में बेल्लारी जिले में जो है आपका पाया जाता है संगनकल्लू। तो ये आपका मैसूर के पास में जो है आपका संगनकल्लू है, जहाँ पे मृतकों के टीले की जो है एक पहचान हुई है, जो आपके कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी कड़ी में, किस अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी रोग को महामारी घोषित करती है। तो इसमें ऑप्शन ए महामारी रोग अधिनियम 1897, 1899, 1855। उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका जो है सही जवाब होगा महामारी रोग अधिनियम 1897। 1897 के तहत राज्य सरकारें जो है किसी भी रोग को महामारी घोषित करती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का भी है और क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं और अंतिम भी है, हडसन की खाड़ी किस देश की तटीय सीमा बनाती है या बनाती जाती है। तो इसका जो है सही आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी ब्राज़ील, ऑप्शन डी मैक्सिको। तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए कनाडा। हम उसकी लोकेशन भी देख ले रहे हैं हडसन खाड़ी की। तो ये आपकी हडसन खाड़ी है, जिसे हम ओटावा द्वीप भी उसी में, कोटस द्वीप है, मैंसल द्वीप है, बेल्चर द्वीप है, जेम्स की खाड़ी भी वहाँ पे, वांग प्राय द्वीप भी है, कैनेडियन प्लेट्यूज भी है, शील्ड्स भी है। तो ये आपकी हडसन खाड़ी है जो हमारे कनाडा के साथ में बाउंड्री लाइन साझा करती है, बनाती भी जाती है। जो भी ये देख लीजिएगा, ये आपकी हडसन खाड़ी है जो यूएसए यानी कि नॉर्थ अमेरिका में कनाडा देश है जिसमें हडसन की खाड़ी है जो उसके साथ में सीमा रेखा बनाती है। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। चलिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों थोड़ा गला ख़राब होने की वजह से आवाज़ में थोड़ी खड़ास है, जिससे थोड़ी स्पष्टता नहीं आ रही है। आराम मिल जाएगी। अगले टेस्ट में कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी आवाज़ प्रोवाइड करा सकूँ और सुधार कर सकूँ।
तो उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। तो देख लीजिएगा। हक्का मूवी जो यूपी की थी, उसके लिए जो शौचालय को लेकर के उन्होंने बात की थी, तो ये है, ऐसे है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगला मिलेंगे अगले एपिसोड में आप लोगों से। धन्यवाद।